हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर एक साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एक साल इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है वो ऐसा टॉपिक है, अगर आप थ्योरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एएनएम का हो या फिर आप जीएनएम का हो, है ना, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जैसे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, झारखंड का हो, या फिर आप किसी स्टेट का बात कर ले, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो आईएनसी के अकॉर्डिंग होता है, तो सभी स्टेट का सेम होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछते हैं, वो हम आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको हम बता दें कि एग्जाम में जो रिटर्न एग्जाम होता है, जो कि 75 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 75 नंबर का होता है। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तो पूछते हैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चन। पहला जो पूछते हैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि कितने नंबर का रहते हैं? 5 नंबर का रहते हैं। उसके बाद आपसे पूछते हैं डिफिनेशन, है ना, डिफिनेशन ये जो रहता है, कभी कभी 2 नंबर का रहता है और कभी कभी जो है वो 1 नंबर का भी रहता है। ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफिनेशन। उसके बाद जो आपका रहता है, अब रहता है आपका, है ना, मैच द फ्लोइंग। क्या रहता है? मैच द फ्लोइंग। ठीक है, मैच द फ्लोइंग रहता है। ये कभी कभी एग्जाम में 5 नंबर का पूछते हैं, है ना, कभी कभार जो है वो 10 नंबर का भी पूछ लेते हैं। उसके बाद आपका रहता है ट्रू एंड फॉल्स। क्या रहता है? ट्रू एंड फॉल्स। ये भी कभी एग्जाम 5 नंबर का आता है तो कभी 10 नंबर का आता है। उसके बाद आपका आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन जिसको आप क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में कभी कभार 5 और कभी 10। ठीक है, मेज द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स एब्रीविएशन। उसके बाद आपसे पूछता है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, है ना, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ये भी 5 नंबर का या फिर 10 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफिनेशन, मेज द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, एब्रीविएशन और फिलिंग इन द ब्लैंक्स, है ना। ये तमाम सारी जो है वो एग्जामिनर का जो है वो ये इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और पूछे भी जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो वो भी हम अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको हर एक राज्य का जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, चाहे एएनएम का हो, जीएनएम का हो, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम का हो। ठीक है, तमाम सारी क्वेश्चन जो है वो अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लें। तो आज जो है वो हम लेकर के आए हैं मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सत्य और असत्य। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो, है ना, सही के लिए टी और गलत के लिए एफ, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, अगर जो क्वेश्चन सही है वहाँ पे टी लिखाएगा यानी कि ट्रू, और जहाँ पे गलत है उसको लिखाना है फॉल्स। ठीक है, यानी कि सत्य और असत्य। ठीक है, अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि पॉलीमेनोरिया का अर्थ कष्टदायी मासिक धर्म है। अंग्रेजी एंड हिंदी दोनों भाषा में हम आपको बताएंगे, है ना। देखिएगा, पॉलीमेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंसेज। बताइएगा, पॉलीमेनोरिया जो है वो क्या है? वो मासिक धर्म का कष्ट धर्म माना जाता है, या कष्ट, मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है उसे पॉलीमेनोरिया के नाम से जानते हैं क्या? बताइएगा। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है। उसको क्या डिसमेनोरिया के नाम से जानते हैं। किस कि क्या उसका नाम है? तो डिसमेनोरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। पॉलीमोनोरिया नहीं होता है, डिसमेनोरिया होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अंडाशय की सूजन को ओफेराइटिस कहते हैं। ओफेराइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी। ओवरी का जो सूजन होता है उसे क्या कहते हैं? ओफेराइटिस कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बुघ्न गर्भ के 14 सप्ताह से नाल के स्तर पर महसूस किया जा सकता है, यानी कि फंडस में बी फेल्ट द लेवल ऑफ अनवाल्कस बाय 14 वीक ऑफ गेस्टेशनल। यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो 14 सप्ताह का जो प्लेसेंटा होता है ना, वो कहाँ पे महसूस किया जा सकता है? बताइएगा, ये जो है वो सही लिखा है या गलत लिखा है?
बताइएगा। तो ये जो है वो बिल्कुल गलत लिखा है। 14 सप्ताह का जो प्लेसेंटा होता है वो फंडस है ना, वो कहाँ पे महसूस किया जाता है? यहाँ पे लिखा है अनवाइकस, अनवाइकल यानी कि नाभि के पास, वहाँ पे नहीं होता है। ये सिंपैथिस प्यूबिक से थोड़ा सा ऊपर होता है ना। अनवाइकल्स के पास जो होता है वो 20 वीक पे जाता है। कितने वीक पे जाता है? 20 वीक पे जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। 14 वीक पे जो है वो अनवाइकल्स के पास जो है वो महसूस नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे जो है वो 20 वीक पे महसूस होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा, लोकिया रूब्रा का रंग कैसा होता है? सॉरी, लोकिया रूब्रा का रंग हरा होता है। देखिए यहाँ पे जो है वो आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है। लोकिया यहाँ पे है कि लोकिया रूब्रा का रंग हरा होता है। कलर ऑफ लोकिया रूब्रा इज ग्रीन। बताइए क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका लोकिया रूब्रा, एक होता है आपका लोकिया सिरोसा, और एक होता है आपका लोकिया अल्वा, ठीक है। लोकिया रूब्रा जो होता है वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। लोकिया सिरोसा जो होता है वो आपका पिंकिश, है ना, पिंक कलर का होता है। आप इसे पिंकिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अलवा जो होता है वो वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे है कि लोकिया रूब्रा का रंग हरा होता है, तो ये बिल्कुल गलत लिखा है। क्या लिखा है? गलत लिखा है। हमने आपको बताया कि लोकिया रूब्रा का रंग होता है लाल, लेकिन यहाँ पे हरा बता रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे इसका राइट आंसर फॉल्स कर लेना है। क्या कर लेना है? फॉल्स कर लेना है। अगला बात करते हैं, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एमटीपी करने की अनुमति 20 सप्ताह तक ही होती है। बताइएगा क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? तो एमटीपी, जिसको आप क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, है ना। और इसका जो अनुमति होता है वो 20 सप्ताह तक ही होता है। ये बिल्कुल सही लिखा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि गुडल साइन में सर्विक्स मुलायम हो जाता है। गुडल साइन, बताइएगा क्या ये सही लिखा है? तो गुडल साइंस में जो है वो सर्विक्स मुलायम हो जाता है। ये बिल्कुल सही लिखा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के जन्म के लिए सबसे अनुकूल गायनेकोलॉइड पेल्विक होता है। बताइएगा सबसे जो अच्छा पेल्विक होता है ना, यानी कि मोस्ट कॉमन फेवरेबल जो पेल्विक होता है बच्चे के जन्म के लिए, वो गायनेकोलॉइड पेल्विक होता है। बताइए क्या सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। क्या है? ये बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। अगला बात करते हैं, सिफिलिस स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है। सिफिलिस इज काइड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। बताइएगा स्ट्रेप्टोकोकस से सिफिलिस होता है क्या? बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस नहीं हो जाएगा, ये होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। ये जो होता है सिफिलिस जो होता है वो ट्रेपेनोमा पैलिडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? ट्रेपेनोमा पैलिडियम के कारण होता है, ना कि स्ट्रेप्टोकोकस के कारण। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला बात करते हैं, असामान्य प्रसव को डिस्टोसिया भी कहते हैं। असामान्य, एबनॉर्मल लेबर इज आल्सो नोन एज डिस्टोसिया। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। क्या है? बिल्कुल सही है ना। डिस्टोसिया जो होता है वो एबनॉर्मल लेबर को बोलते हैं, नॉर्मल लेबर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूटोसिया बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि गर्भाशय छिद्र में मवाद का संग्रह होना पायोमेट्रो कहलाता है। कलेक्शन ऑफ पस इन द यूटेराइन कैविटी इज कॉल्ड पायोमेट्रा। क्या सही लिखा है? बताइएगा 10 नंबर का जो राइट आंसर है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सभी लोग बताइएगा। तो ये जो है वो बिल्कुल सही लिखा है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला बात करते हैं, बार्थोलिन ग्रंथियों के प्रदाह को बार्थोनिलाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड इज नोन एज बार्थोनाइटिस। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। ये भी क्या है? ट्रू है। बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो यहाँ पे जो है वो वेजाइना के स्टार्टिंग में यहाँ दोनों तरफ पाए जाते हैं, मटर के दाने के जैसा, और इसमें जो सूजन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बार्थोनिलाइटिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि डिकेपिटेशन एक विनाशक शल्यक्रिया है। डिकेपिटेशन एक विनाशक शल्यक्रिया है। क्या ये सही लिखा है? तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पेडू 3 हड्डियों से बना हुआ है। पेडू का मतलब होता है पेल्विक। पेल्विक इज मेड ऑफ 3 बोन। तो बताइएगा पेल्विक जो है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है क्या? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कि पेडू यानी कि जो पेल्विक होता है वो कितने बोन से मिलकर बना होता है? तो ये जो है वो 4 बोन मिलकर बना होता है, ना कि 3 बोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला बात करते हैं, नाभि रज्जु में 2 धमनियां और 1 सिरा पाई जाती है। अनवैकल कॉर्ड कंटेन
2 आर्टरी एंड 1 वेन, तो ये बिल्कुल सही लिखा है ना, ये बिल्कुल सही लिखा है ना। इसमें जो होता है वो 4 पाए जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, एक जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, है ना। तो 2 आर्टरी और 1 वेन होता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला है कि अग्र, अगला है अग्र बहन रंध्र को लेम्डा भी कहते हैं। इंटीरियर फोंटानेल इज आल्सो नोन एज लेम्डा, इंटीरियर फोंटानेल इज आल्सो लेम्डा, बताइएगा इंटीरियर फोंटानेल का दूसरा नाम क्या लेम्डा है, उसे लेम्डा के भी नाम से जानते हैं क्या? तो इंटीरियर फोंटानेल को लेम्डा के नाम से नहीं जानते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। इसे जो है वो ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लाइटनिंग के बाद फंडल हाइट कम हो जाती है। लाइटनिंग जिसे वेलकम साइन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो जब लाइटनिंग होता है तो फंडल हाइट जो है वो क्या कम हो जाती है क्या? बताइएगा, क्या इसका ट्रू है या फॉल्स है? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब लाइटनिंग होगा, जब बच्चा इंगेज हो जाएगा पेल्विक के अंदर, तो वो जो फंडल हाइट वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, इसका ट्रू हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है 17 में। 17 में क्या है कि पाटोग्राफ नवजात शिशु की अवस्था को मॉनिटर करने का एक साधन है। पाटोग्राफ जो है वो नवजात शिशु की अवस्था को मॉनिटर करने का एक साधन है। पाटोग्राफ इज यूज टू एसेस द कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, तो ये बिल्कुल क्या है, पाटोग्राफ जो है वो बच्चा और माता, है ना, ये दोनों ओनली सिर्फ गर्भवती महिला में किया जाता है पाटोग्राफ, ठीक है, ना कि नवजात शिशु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, ओलिगोहेड्रिमोन्स के इलाज के लिए एमिनो सिंथेसिस किया जाता है। ओलिगोहेड्रिमोन्स का मतलब होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, उसका जो है वो कम हो रहा है, तो उसको इलाज करने के लिए एमिनो सिंथेसिस करते हैं क्या? बताइएगा, क्या ये सही लिखा है? तो बिल्कुल गलत है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा ऑक्सीटॉक्सिन पश्च पुरुष ग्रंथि से उत्पादित होता है। ऑक्सीटॉक्सिन इज सीक्रेट बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बताइएगा ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है क्या? तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के दौरान असामान्य रूप से अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने की स्थिति को मेनोरेजिया कहते हैं। मासिक धर्म के दौरान असामान्य रूप से अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने की स्थिति को मेनोरेजिया कहते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल इज नोन एज मेनोरेजिया, बताइएगा क्या ये जो लाइन है वो सही लिखा है? तो ये बिल्कुल क्या है, सही लिखा है ना। एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो उसको किस नाम से जानते हैं, मेनोरेजिया के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि फोरामेन मैग्नम प्लासेंटल रक्त परिसंचरण का एक अस्थायी भाग है। फोरामेन मैग्नम इज वन ऑफ द टेम्पोररी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटल सर्कुलेशन, क्या ये लाइन सही है? बताइएगा, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। फोरामेन और मैग्नम जो होते हैं वो टेम्पोररी स्ट्रक्चर प्लेसेंटल सर्कुलेशन के लिए काम नहीं होता है, ये है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला बात करते हैं, प्लेटी प्लोइड पेल्विक हैज ए हार्ट शेप ब्रीम, बताइएगा प्लेटी प्लेट जो होता है वो हार्ट शेप का होता है क्या? ये बिल्कुल गलत है, हार्ट शेप का जो है वो नहीं होता है ना। हार्ट शेप का जो होता है वो एंड्रॉयड पेल्विक होता है। कौन सा पेल्विक होता है? तो एंड्रॉयड पेल्विक होता है, जो कि मेल में पाया जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि फेलोपियन ट्यूब की प्रदाह को साल्पिंजाइटिस कहते हैं क्या? तो ये बिल्कुल सही है, फेलोपियन ट्यूब की सूजन को क्या कहते हैं, साल्पिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, गर्भावस्था के 36वें हफ्ते में गर्भाशय जीपीएस्टर्नम तक पहुंचता है क्या? At 36 week of pregnancy, the fundus reach up to the level of जीपीएस्टर्नम। 36 वीक का जो गर्भाशय होता है ना, वो जीपीएस्टर्नम तक पहुंच जाता है क्या? बताइएगा, फंडल हाइट से ये क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल पहुंच जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला बात करते हैं, इन फेस प्रेजेंटेशन सेक्रम इज द डिनोमिनेटर, चेहरा प्रस्तुति का निर्धारक अंग है सेक्रम, बताइएगा चेहरा प्रस्तुति का जो निर्धारक अंग क्या है, सेक्रम है क्या? तो ये बिल्कुल गलत है, सेक्रम जो है वो नहीं है। अगला बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर
26, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि 3 गर्भवत शिशुओं के एक ही समय में गर्भाशय के अंदर विकसित हो तो उसे जुड़वा शिशु कहते हैं क्या? नहीं, 2 शिशु होते हैं तो उसे जुड़वा कहते हैं, है ना। यहाँ पे कितना शिशु है? 3 शिशु है। कहाँ पे लिखा है भाई? 3 शिशु। हाँ, 3 शिशु। देखिए 3 गर्भवत शिशु तो ये जुड़वा नहीं होता है ना। इसे जो है वो कुछ दूसरे नाम से जानते हैं, है ना। इसको जो है वो ट्रीपिलेटस के नाम से जानते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, ट्रीपिलेटस के नाम से जानते हैं, ट्रीपिलेटस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, देखिएगा, गर्भावस्था के समय होने वाली मधुमेह को गेस्टेशनल मधुमेह कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान जो है वो मधुमेह हो रहा है, यानी कि डायबिटीज हो रहा है, तो उसे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल क्या है? सही है। क्या है? बिल्कुल ये सही है। अगला बात करते हैं, देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यूपी 2014 और ये भी क्वेश्चन यूपी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिनाल प्रोलैप्स एक प्रसव संबंधी संकटावस्था नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है। अगर नहीं रहता तो ये ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। संकटावस्था तो है ना। कॉर्ड प्रोलैप्स इज नॉट एन ऑब्स्ट्रिक इमरजेंसी। इमरजेंसी तो है भाई, लेकिन यहाँ पे नॉट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रेटिव फॉर्म मोल को वेस्कुलर मोल भी कहते हैं। हाइड्रेटिव फॉर्म मोल इज आल्सो नोन एज वेस्कुलर मोल। बताइएगा, क्या हाइड्रेटिव फॉर्म मोल को वेस्कुलर मोल के नाम से भी जानते हैं क्या? सभी लोग कमेंट करिएगा, फटाफट करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल करते हैं, है ना, बिल्कुल वेस्कुलर मोल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि अपगार स्कोरिंग द्वारा प्रसव प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। अपगार स्कोरिंग इज यूज टू एसेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। बताइएगा, तो अपगार स्कोर जो है वो लेबर के लिए नहीं किया जाता है, ये फॉल्स हो जाएगा। ये शिशु के लिए किया जाता है ना, बच्चे के लिए किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा 30 का। अगला बात करते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि पेडू 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। गलत है। पेडू जो है वो 4 हड्डियों के मिलकर बने होते हैं, अभी तुरंत बताए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि नितंब प्रस्तुति में डिनोमिनेटर ऑक्सीपुट होता है। इन ब्रिज प्रेजेंटेशन डिनोमिनेटर इज ऑक्सीपुट। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा, है ना। तो ये जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, देखिएगा, गर्भावस्था के 24 सप्ताह में गर्भाशय का फंडस नाभि तक पहुंच जाता है। फंडस ऑफ द यूट्रस रीच टू द अनवैकस व्हेन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन 24 वीक। बताइएगा, जो 24 वीक में जो है वो गर्भाशय कहाँ तक पहुंच जाता है? फंडस तक पहुंच जाता है क्या? सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही है ना। 20 सप्ताह में ही पहुंच जाता है। यहाँ पे 24 है तो उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेकिन ये क्या है? सही है, ठीक है। अगला बात करते हैं, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय शिशु के लंबवत अक्षों के मध्य जो संबंध रहता है उसे लाई कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। उसे क्या कहते हैं? लाई कहते हैं, है ना। यानी कि उस ट्रांसवर्स लाई होता है, जो ये मान लेते हैं कि ये माँ है ना, ये माँ का एब्डोमेन है, पेट है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो शिशु का जो है वो ये है, ये शिशु है, ठीक है, ये शिशु है। तो शिशु का जो लाई होता है ये भी यहाँ से अटैच रहता है प्लेसेंटा से, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो है वो पेल्विक ब्रीम होते हैं, तो ये दोनों का जो है वो सेम होते हैं, इसलिए इसे लाई के नाम से जानते हैं और ट्रांसवर्स लाई के नाम से जानते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा, कोरोनल संधि रेखा 2 पैराइटल हड्डियों के बीच में स्थित होती है। देखिए, 2 पैराइटल, तो पैराइटल और पैराइटल बोन होते हैं। तो कोरोनल सुचर लाई इन बिटवीन द पैराइटल बोन। बताइएगा, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोरोनल सुचर लाइज इन बिटवीन द पैराइटल बोन, बिल्कुल गलत है ना। 2 पैराइटल, तो 2 पैराइटल हड्डियों जहाँ पे मिलेगा उसे पैराइटल बोन ही बनेगा, ना कि कोरोनल बनेगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा, सर्जरी द्वारा गर्भाशय को निकालने को हिस्टेक्टोमी कहते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल सही जवाब है ना, हिस्टेक्टोमी कहते हैं इसे। अगला बात करते हैं, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय की मध्य परत को मायोकार्डियम कहते हैं। मिडल लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज मायोकार्डियम। देखिए, गर्भाशय की मध्य परत है, यहाँ पे कार्डिया इज रिलेटेड टू हार्ट, है ना, कार्डिया इज रिलेटेड टू हार्ट, तो ये हार्ट का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपको गर्भाशय यूट्रस का पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, देखिएगा, एड्स का कीटाणु HIV है ना। तो एड्स का कीटाणु HIV बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा।
अगला बात करते हैं, देखिएगा कि जब प्रस्तुति का पहला और दूसरा चरण 2 घंटे से कम रहता है तो इससे प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। 2 घंटा से कम है तो ये प्रेसिपिटेट लेबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना। और 18 घंटा से अधिक है तो उसे प्रोलोंग्ड लेबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बात करते हैं फेलोपियन नली में सूजन आने को क्या ओफराइटिस कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब में साल्पिंजाइटिस होगा, ना कि ओफराइटिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।